पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली के लिए हम ये प्रोग्राम ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की तरक्की, तामीर और खुशहाली में किरदार अदा करने वाले तमाम किरदारों को हम आपके सामने लाते हैं, वहीं पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली में परेशानी पैदा करने वाले, रुकावटें डालने वाले, बैरियर्स लगाने वाले उन वजूहात को भी, उन मसाइल को भी सामने उजागर किया जाता है। हम जिस इलाके में मौजूद हैं उसका एक लैंडमार्क आप मेरी पुष्ट पर देख रहे हैं। पाकिस्तान समेत ख़ास तौर पे कराची शहर की कोई गली, कोई कूचा, कोई सड़क, कोई फुटपाथ इंक्रोचमेंट से बचा नहीं। वो पार्किंग जो कि माफिया के हाथ में रहती है या फिर इंक्रोचमेंट बेतहाशा हुई होती है। ऑपरेशन होते हैं जब के भत्ता या रेट बढ़ाने होते हैं, चंद घंटों के ऑपरेशन के बाद रेट बढ़ जाते हैं और माफिया दोबारा काबिज हो जाती है। आए आपको इस इलाके के अतराफ़ में ना सिर्फ इंक्रोचमेंट दिखाएंगे बल्कि शहरियों से भी मुलाकात करवाएंगे और शहरियों से मुलाकात के साथ साथ मुत्तल्लिका इदारे जो कि इसके ज़िम्मेदार हैं उनसे भी बात करेंगे कि आया ये मसाइल कब ख़त्म होंगे। बहन, ये तारिक रोड बहादराबाद के इतराफ़ के अंदर जो पार्किंग आधे से ज़्यादा रोड पर और ये जो पथारे लगे हुए हैं, इस हवाले से कोई परेशानी होती है? हाँ, परेशानी तो बहुत होती है। ज़ाहिर है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जो है वो जाम हो जाता है, हमें चलने में मसला होता है, यानी जो चल रहे होते हैं। और फिर ये देखें पार्किंग इतना बुरा हाल है, मतलब एक पतली सी जगह दी हुई है जिसको आप क्रॉस कर रहे हैं, यानी एक समझ से बाहर है कि इनको कौन देखेगा, कौन करेगा। तो अच्छा मेरी बहन, दुनिया भर में ये देखा गया है कि पार्किंग की पेमेंट करने के लिए ऑटो मशीनें लगी होती हैं या एप्लीकेशंस होती हैं और हर बंदा अपनी लाइन में खुद गाड़ी पार्क करता है, क्योंकि गाड़ी तो ज़रूरी है, जितनी आप दे रहे हैं गाड़ी रजिस्टर्ड हो रही है तो उनको पार्किंग देना, चाहे वो बाइक हो या गाड़ी। तो एक तो गवर्नमेंट के पास पैसा भी आता है और हर चीज़ तरतीब से होती है, मगर यहाँ हर चीज़ बेतरतीब है। इसको क्या कहें? इस पे तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ भी कह दिया तो हमारे तो जो है ना आवाम ही जो है ना वो पिसरी होती है। कुछ भी नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं। गवर्नमेंट में तो टैक्स आदि हो चुके हैं हम लोग तो, बल्कि कोई चीज़ साफ़ हो रही होती है तो हम हैरान हो रहे होते हैं ये कैसे हो रहा है ये काम। ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं सही हो सकता। ये बताएं कि ये रोड इतना बड़ा है मगर इतनी पार्किंग, रक्शे, होटल, टेबल, नाजायज़ तजावीज़ात, इससे कुछ परेशानी होती है आवाम को? काफ़ी तकलीफ़ होती है आवाम को, काफ़ी मसला होता है। तो हमारी पाकिस्तानी कौम है, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। तो इसके बगैर आप जहाँ भी जाए आउट ऑफ कंट्री, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध या जो बल्दियाती हुकूमत है उन्हें क्या करना चाहिए इस हवाले से? इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। हम तो यहाँ जाते यूनिवर्सिटी रोड के बुरे हालात हैं, जो हम लोग जाते तारिक रोड से सादी टाउन, तो काफ़ी एक तो ठेले खड़े होते हैं, एक रोड का बुरा हाल है। तो इस पे एक्शन लेना चाहिए हुकूमत सिंध को। जी अंकल, ये क्या कहेंगे तजावीज़ात के हवाले से? सर ये तो तजावीज़ लगी हुई है ना, ये सर बगैर उसको लगती नहीं है। सर डिपार्टमेंट सारे इसमें शामिल हैं, पुलिस को ले लो या KMC कर लो, DMC जो हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, भत्ता चलता है हर महीने के हिसाब से, हफ्तेवारी हिसाब से, रोज़ के हिसाब से, उसकी वजह से लगे हैं। उनको कोई परेशानी नहीं है कि किसी को दिक्कत हो रही नहीं हो रही। अब आप देख लें यार, डबल ट्रैफिक गुजर ही नहीं सकता, जिस समय हालत है रोड की, हर जगह तजावीज़ लगा रखी उन्होंने। और बाद जगह तो पक्के ठिए लगे हैं। ये सारा ख़त्म होना चाहिए। कराची को खूबसूरत बनाओ, रोड खुले बनाओ यार, ट्रैफिक आ जाए। ये गली कम छोटी थोड़ी है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ी गली है, लेकिन आपके सामने देख लें एक सिंगल गाड़ी गुजर सकती है, वही मुश्किल से गुजरती है बस टाइम। मैं यही कहूँगा इसको सही कराना चाहिए बिल्कुल। हुकूमत वक्त से ये बात करेंगे आप? अच्छा, होता ये कि ऑपरेशन होता है मगर दूसरे दिन रेट डबल हो जाते हैं और फिर दोबारा पथारे लग जाते हैं और महंगाई हो जाती है। देखिए तरीक़ाकार इसका ये होना चाहिए कि जो लोग लगा रखे हैं ना, ज़्यादा इनको भी रोज़गार चाहिए। ये फिर क्या करें ये लोग? तो आप शाम 8 बजे से 9 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम दे दें इनको, वो लगाएं ठीक है, ताकि उनका रोज़गार भी चलता रहे, दिन में रोड भी खुला रहेगा आपका, रात को ट्रैफिक भी कम होता है। 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद आप टाइम रख दें, दुकानों के आगे दुकानें बंद, उसके आगे लगाएं ठीक है, ताकि रोज़गार 12 बजे तक रात के, ताकि उनका काम चलता रहे, उनको भी रोज़गार मिल जाएगा, बाकी को रोज़गार चलता रहेगा और ट्रैफिक भी बहाल रहेगा। क्या नाम है हजरत? अब्दुल रज़ाक। रज़ाक भाई, ये जो 70-80% तक रोड पे पार्किंग होती है, अंदर भी गली का ये हाल है,
एमरजेंसी में ना कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे आ सकते हैं, ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है। और ये आपको पता है पथारों के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन होते हैं मगर दोबारा कायम हो जाते हैं। क्या समझते हैं कि इसके कितने नुकसान हैं? यार नुकसान तो है, लेकिन अभी जाए कहाँ पार्किंग वाले? गाड़ियाँ तो हैं ना यार, लोग मार्केटों पे आते हैं, इनको कोई पार्किंग का माकूल इंतज़ाम किया जाए। फिर जब तक इंतज़ाम नहीं किया जाए जब तक जायज़ है। जायज़ तो नहीं कहेंगे, कम से कम एक दायरे में रह के करें पार्किंग, ये कहते हैं। आप नहीं समझते कि टाउन इंतज़ामिया की तरफ से, यूसी की तरफ से कोई यहाँ पे लोग खड़े होने चाहिए जो पार्किंग ठीक करवाएं? अगर लग भी रही है पार्किंग या पथारे तो बिल्कुल ही नाजायज़ ही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर चाहिए है कि पार्किंग अगर सही लेवल पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई ऑफिशियली एक फ्री पार्किंग होनी चाहिए और सीधी लाइन में दुनिया भर में पार्किंग होती है। देखिए गाड़ियाँ आप जिस तरह से मिल रही हैं, लीजिंग पे मिल रही हैं, मगर उसका मुतबादिल भी तो हुकूमत वक्त का काम है। बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए ना। अब ये कहाँ जाएंगे बताएं तो? जब यहाँ चारों तरफ तारीख रोड, बादराबाद में सारे जो शॉपिंग मॉल बने हुए, शॉपिंग सेंटर है, दुकानें हैं, यकीनन लोग आएंगे, गाड़ियों पे ही आते हैं ना यहाँ तो यार, तो गाड़ी कहाँ खड़ी करें? अच्छा ये बताइएगा, जो पथारेदार हैं जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो इनको ले जाते हैं, बाद में कुछ पैसे बढ़ के ये दोबारा आ जाते हैं। आपको लगता है महंगाई की एक वजह ये भी है? महंगाई की एक वजह ये हो ना हो, लेकिन करप्शन की एक वजह ये ज़रूर है, क्योंकि एक दिन पहले हटा दिए जाते हैं, फिर वही पैसे लग के दोबारा लगा दिए जाते हैं, तो जो मुश्किलात होती है ना वो वहीं रह जाती हैं, मसले का हल नहीं होता। टेम्परेरी तौर पे हटा दिया जाता है, फिर दोबारा आ जाते हैं, तो हम उसी तरह ट्रैफिक का शिकार हैं, उसी तरह जो है चलने फिरने में मसला है, और उसी तरह जो है गदागदी मतलब भीख मांगने वाले उसी तरह मांग रहे हैं। हालांकि इनके खिलाफ़ भी ऑपरेशन का कहा गया था, रमज़ानों में हुआ भी था, मगर अब फिर से छूट है, तो गली गली वो है। बाकी जो है कराची वाले इन सारे मसाइल के आदी हो चुके हैं। आप नहीं समझती कि जिस तरह दुनिया भर में पार्किंग का एक निज़ाम है, हर चीज़ का एक निज़ाम है, इवन के किसी रेस्टोरेंट के बाहर आपको जगह किराए पे लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, 1 साल का वो परमिट देते हैं कि आप टेबल चेयर लगा सकते हैं। तो इस तरह अब हम ई चालान की बात कर रहे हैं कि भाई हज़ारों के चालान होंगे कैमरे के ज़रिए, तो ये पूरा निज़ाम ठीक करना ज़रूरी है, सिर्फ एक जगह से गवर्नमेंट जेबें भरे? देखें, वैसे मैंने ई चालान ना होते हुए देखे हैं रिक्शे वालों की, अगर वो गलत जाते हैं, रॉन्ग वे जाते हैं, तो उनके ऊपर तो मैंने देखे हैं ई चालान होते हुए। मगर हाँ, ये ट्रैफिक के उसमें जो ये पैसा उठाया जाता है पार्किंग का, इसका ई चालान होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक खरे पैसे होते हैं और ये किसकी जेब में जा रहे हैं नहीं पता। अगर पार्किंग का ई चालान होगा तो हम इसमें मेक श्योर होंगे कि वाकई ये पैसा सिंध गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो आपकी ये बात सही है कि ई चालान पार्किंग में भी होना चाहिए, क्योंकि ई चालान वैसे रिक्शा वगैरह के ट्रैफिक के रूल्स में हो रहा है, तो अगर वहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है ये चीज़ तो यहाँ तो बिल्कुल होनी चाहिए। मुश्किलात तो सब जगह हैं, मुझे ये बताएं, मुश्किलात से गुजर कर आसानियों की तरफ जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि आसानी पैदा करे। जो लोग स्टॉल्स लगाते हैं उनके लिए अलग स्पेस होना चाहिए, ताकि वो ईजीली स्टॉल्स लगाकर अपने बच्चों के लिए कमाएँ, ताकि उन्हें गलत कोई काम ना करना पड़े। हमारे पुलिस वालों को चाहिए कि वो बद्दाखोरी का सिस्टम ख़त्म कर दें, ताकि हम सब उनकी रिस्पेक्ट करें, हम उन्हें सलूट करें, हमारे बच्चे भी उनको सलूट करें। जो कि आज लड़ने के लिए और थप्पड़ मारने के लिए तैयार होते हैं ना, वो फिर उन्हें खड़े रहकर सलूट करें। तो ये सारे गवर्नमेंट को सिस्टम सेट करना चाहिए, ना कि हम आवाम। सड़क ठीक है, सड़कों पे आप बाइक्स आती हैं, नाजायज़ तौर पे उनसे पैसे लिए जाते हैं, किराया लिया जाता है, और फिर जो है वो उनकी बाइक को पार्किंग दी जाती है। ऐसा सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। सड़कें आपकी खुद चौड़ी चौड़ी बनाएं, गरीब आवाम रहती है। आप दुबई की तर्ज पे बनाने जाएंगे, पहले आप दुबई जैसे लोगों के तो हालात बना दें, सहूलतें फराहम करें। नहीं, दुबई जैसे लोगों की मेंटालिटी बनाएं, उनको सहूलत, उनके घरों से सहूलत मिलेगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, गैस मिलेगी, सहूलतें ऑटोमेटिकली आएंगी। कोई हमने कब्रों में थोड़ी लेके जाना है, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने तो इस्तेमाल करने के लिए दी हैं। आप ले जाएंगे, बहुत बड़ा महल बना लिया, फिर भी खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है, कोई क्यों नहीं सोचता। सदर भी हमारा जो है वो नौकर है, सिर्फ सदर नहीं है। हम वोट देकर उसे अपने खिदमत के लिए मुख्तस करते हैं। हम टैक्स पे करते हैं, तो पुलिस वालों को, रेंजर्स वालों को सैलरीज पे होती हैं। इट्स मीन कि ये हमारे एम्प्लॉयर हैं, ना कि हम इनके एम्प्लॉयर। मुल्क का सदर भी हमारा एम्प्लॉयर, वज़ीर आज़म भी हमारा एम्प्लॉयर। तो उनको ख्याल करना चाहिए इन सारी बातों का, कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुल्क हमारे लिए है, हमसे है मुल्क, हम मुल्क से नहीं हैं। पथारे ख़त्म होते हैं, मिसाल के तौर पे सुबह ऑपरेशन हुआ, अभी हम मुतालिका काम के पास भी जाएंगे आप लोगों की बात लेके, मगर वो ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद दूसरे दिन रेट बढ़ जाता है, वो दोबारा लग जाता है, तो उस रेट का इफेक्ट भी आवाम पे आता है। आप मुझे बताएं, सादी सी बात है, गरीब आवाम रहती है, लोग 2 वक्त कमा कर खाते हैं, नहीं कमाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? गन ले लेंगे, जगह जगह लूट मार होगी,
रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए पथारे लगाते हैं, आप पथारे लगाने दें, उनको उनके दायरे में महदूद करें कि आपने इतना रेंट गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट दे रही है, महसूल ले रही है आपसे, तो इस तरह से तरीके से चलें, उन पर टैक्स रखें। हम भी तो टैक्स पे कर रहे हैं, हरा धनिया लेने जाते हैं, 2 रुपये का हरा धनिया 20 रुपये का मिलता है, सीज़न हो जाए तो 50, सीज़न निकल जाए तो 50 रुपीज़ हो जाते हैं। कर रहे हैं ना हम भी, पे ज़रूरत है तो हम लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पथारे वालों को भी उठाकर ऑपरेशन करें, नेक्स्ट डे महंगाई बढ़ जाए। क्यों महंगाई बढ़ानी है आपने? आसानियाँ पैदा करें, सहूलतें पैदा करें। आपके मकबरों को सजाना नहीं है, आपके अमालों को सजाना है। हर चीज़ मिल जाएगी, कफन तो वही लट्ठे का जाएगा, फिर वो भूल गए हम सब चीज़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलाम। कैसी तबीयत है अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, ये जो तजावीज़ात आप देख रहे हैं कि आधे से यानी रोड जितना बड़ा है उससे 70-80% तक पार्किंग है, यही हाल पीछे गली का है और सारे पथारे लगे हुए हैं। क्या कहते हैं, इससे कुछ मुश्किलात होती हैं या नहीं? भाई चलने वाले को भी बहुत मुश्किल होती है, नई गाड़ी वालों की भी मुसीबत है, और लेडीज़ जो उतरने के लिए मालूम है, ये यहाँ पे पार्किंग नहीं होती है ना मार्केट के पास, तो बहुत दूर गाड़ी रखनी पड़ती है, लेडीज़ को जाना पड़ता है उधर, समझे ना, और उससे परेशानी अलग होती है क्योंकि वो बच्चों को लेके उधर पहुँचती है, समझे ना। लेकिन ये सब पुलिस की बत्ताखोरी है, समझे ना, तो कोई समझ में आता नहीं है कि किसी को भी। और देखो आप ये खामोखा ये रक्शे वाले हैं इसी तरह खड़े हो गए हैं, ये अभी लेके भी नहीं जाएंगे, इनको बोलो कि भाई हम जाना है इधर, उधर हम नहीं जाएंगे, समझे ना। तो हमारे यहाँ पे एक कानून होना चाहिए कुछ, इसके लिए तो पुलिस को ज़रा प्रेशर करना पड़ेगा, समझे ना। हमारी कमेटियाँ तो बनती नहीं, अब पहले तो कमेटी के आदमी होते थे, अभी अभी है ही नहीं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। आपने कभी आला काम इलाके के पुलिस स्टेशन या टाउन चेयरमैन MNA MPA तक ये आवाज़ उठाई? भाई हमने तो ना पुलिस वालों को काफ़ी मर्तबा बोला है, लेकिन असल में मेन चीज़ क्या है कि ये जो चीज़ें होते हैं ना, जैसे अब यहाँ पर हमारे जो है ना शोरूम वाले हैं, वो इनको पत्ता देते हैं, जब ये पत्ता खाते हैं तो फिर किसी की बात नहीं सुनते, और MPA और क्या है ना, उनकी भी बात कौन सुनता है यहाँ पर इस मुल्क के अंदर में। अब कोई इमरजेंसी हो जाए तो बाज़ औक़ात एम्बुलेंस गुजरना भी मुश्किल हो तो जाता वो है। आ ही नहीं सकता अंदर में, आदमी की डेथ हो जाए जब भी नहीं आ सकता अंदर में, समझे ना। और आदमी की डेथ हो जाए तो उसको बाकायदा उसकी अपनी बिल्डिंग तक पहुंचाना एम्बुलेंस को बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन असल में कोई किसी को करना ही नहीं है, कानून है ही नहीं। ये बताइएगा कि जो पथारे लगे होते हैं, जो पथारे लगे होते हैं रोड पर और गलियों में, इससे क्या परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं है। ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं होता? ट्रैफिक कुछ 40 फुट की सड़क होती है, सिर्फ 10 फुट की रह जाती है। ट्रैफिक तो यार पूरी कराची में जाम है, कुछ जिस गली से निकलो, जिस रोड से निकलो, जाम ही है। आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को इसको कोई मुतबादिल जगह देनी चाहिए पार्किंग की और पथारों की? बिल्कुल तो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। इससे कराची शहर का हुस्न अच्छा होगा, खूबसूरती आएगी, ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। जो ट्रैफिक जाम में मोबाइल छीने जाते हैं वो मसले वाले। या आप ये समझते हैं कि जो हर थोड़े दिन में एक ऑपरेशन होता है, पुलिस आती है उठा के ले जाती है और बाद में जो है वो डबल पैसे वो वहाँ भर कर आते हैं भत्ते? बिल्कुल, चीज़ें भी महंगी होती है और फिर महंगी होती है और बंदों को परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है यार। क्या नाम है आप? जावेद अली मलिक। जावेद साहब, ये क्या समझते हैं कि इतना चौड़ा रोड है मगर यहाँ डबल लाइन की बाइक पार्क हुई हुई है, फिर गाड़ी, फिर रिक्शा है, 3 लेयर्स, उसके बाद फिर माशाल्लाह रेस्टोरेंट और दूसरी चीज़ें, और ये हम पथारों की बात करें कि कपड़ों के ठिये लगे हुए हैं, तो इससे कोई मुश्किलात होती हैं या नहीं? भाई बहुत मुश्किलात होती हैं, इंसान को एहसास होना चाहिए ताकि के वो इंसान की सहूलत, हम एक दूसरे की सहूलत के लिए आए दुनिया में, ठीक है। हम एक दूसरे के लिए मुसीबत बने हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं घंटों घंटों, उनका पता ही नहीं चलता कहाँ हैं। बाइकें देख लें आप, बाइकें हैं, गाड़ियाँ हैं, लोगों को पहले चलने की जगह नहीं है, किसी को इमरजेंसी हो जाए, किसी को तबीयत ख़राब हो जाए, हालात ख़राब हो जाएं, तो इंसान क्या करेगा? तड़प के मर जाएगा, यही हो सकता है और क्या है। लोगों को एहसास होना चाहिए ताकि लोग इस अंदाज में गाड़ियाँ ना पार्क करें। तो आप क्या समझते हैं कि जब ये पथारों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है, दूसरे दिन दोबारा ये माफिया काबिज़ हो जाती है और ज़्यादा पैसे देकर आते हैं, तो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रेट बढ़ा देते हैं जिसके से महंगाई भी होती है? इसको सबसे पहले हमारी हुकूमत को ख्याल करना चाहिए, यहाँ के नाज़िम को
यहाँ की तंजीम का ख्याल करना चाहिए ताकि कि वो ऐसा होने नहीं दे। आपने आज तक इन मसाइल के ऊपर कोई टाउन चेयरमैन यूसी चेयरमैन को देखा? मैंने नहीं देखा, एमपी है, एमएन है, मैंने नहीं देखा। कोई एसएसपी, एसएचओ, डीआईजी, डीएसपी? एसएचओ को मैंने देखा 1-2 दफ़ा, उन्होंने थोड़ा सा दौड़ भाग किया है, लोगों को हटाया है, लेकिन बाकी मैंने किसी को नहीं देखा। यार ये बताएं कि जैसे पथारे लगे हैं, तकरीबन 40 फुट रोड सिर्फ 10 फुट रह गया, बाकी मैं आपको बताता हूँ, मैं समझ गया। ये आप अंडर पास वाला भी बोल रहे हैं, सारी अंडर बात पास हो गया, ये क्रॉसवे हो गया, ये सब की ऐसी तैसी कर दी है। सिंध गवर्नमेंट जो है ये इसको चाहिए कि काम करे। मुर्तज़ा वहाब साहब इतनी बातें कर रहे हैं मगर ये पूरे कुरंगी की ऐसी तैसी हुई है। और फिर ये हमारा तारिक रोड के देखें 40 फीट के रोड हैं, आप इनको दिखाइएगा। अभी हम परेशान हैं यार, 40 फीट के रोड में गाड़ियाँ इतनी लगा दी, उसके अलावा दूसरे मामला इन लोगों ने कर दी जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है सब जगह। आप क्या समझते हैं इसका हल क्या है? इसका हल ये भाई, इनको काम ही करना चाहिए, हम यही बोल सकते हैं। और जो कर नहीं रहे तो ई चालान की बात हो रही है, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं मगर ना पार्किंग की कोई सहूलत आवाम को दी जा रही है, ना ही पथारों के कारोबार की एक ऑफिशियली जगह दी जाए। बिल्कुल दी जाए, जो हमारा राइट भी है लेना, बट गवर्नमेंट हमारे साथ दे दो। अब जब भी कोई चोर डकैत मोबाइल छीन के, बाइक छीन के भागते हैं तो ट्रैफिक जाम की वजह से कानून नाफिज करने वाले अदारे नहीं पकड़ बिल्कुल पाते। बिल्कुल बेशक। और अगर कोई इमरजेंसी यहाँ के घरों में, यहाँ इतने घर हैं मगर एम्बुलेंस नहीं आ सकती। कुछ भी हो सकता है। ये तो देखें जगह ऐसी है ना, चलें ये समझ में आता है। इसके अलावा दूसरी जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी यही मामला आते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए सपोर्ट करे। अभी रिसेंटली मेरे भाई के साथ भी हुआ है, उसका मोबाइल छीन के ले गए, कुछ केस तक छीन के ले गए। बस अब रोना गाना ही कर सकते हैं अपने हालात पर भाई। ना इनकम्स इतनी है, टैक्सेस इतने लगे जा रहे हैं, बस क्या बोलें यार। ये मायूस परेशान आवाम जो कि इन छोटे छोटे मसाइलों से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए। आइए अब कानून नाफिज करने वाले इदारे, इलाके के एमपी, एमएनए, चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन और कानून नाफिज करने वाले इदारों से पूछते हैं कि आया ये मसाइल कभी हल होंगे भी या नहीं। हमने कोशिश की कि जिस जिस इलाके में हमने विज़िट किया, शहरियों की राय ली और मसाइल को देखा, तो मुताल्लिका थाने से रब्ता करने की कोशिश की। मुताल्लिका एमएनए, एमपीए, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, कोई भी राब्ते में नहीं आया। मगर अब रैंडमली हम पहुंच गए हैं मेजर अजीज़ बत्ती पुलिस स्टेशन और देखते हैं यहाँ पे कोई एसएचओ, डीएसपी या जो भी आला काम मिलते हैं उनसे बात करते हैं कि ये जो पुलिस पे एलिगेशन है कि आप ऑपरेशन तो करते हैं मगर पैसे लेके या रेट बढ़ा के दोबारा वो तमाम माफिया, चाहे वो पथारे वाले हों, चाहे वो पार्किंग माफिया हों, मगर ये सबाजत हैं। हमें चीज़ों को ना सिर्फ पॉइंट आउट करना है, हमने एक इशू तो रेस कर दिया मगर क्या एक सोशल मीडिया या एक किसी भी इस तरह की मीडिया जो कि सिर्फ इशू तो अपनी टीआरपी के लिए उजागर करते हैं मगर अवामी खिदमत के लिए उसके सलूशन के आखिरी हद तक जाते हैं, नहीं जाते। मगर ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की खुशहाली के लिए हम इस मुद्दे के आखिरी लम्हे तक जाएंगे। जिस तरह के आपने देखा, हमने शहरियों से बात की और आपको न्यू टाउन, जिना टाउन के मसाइल बताए, बहादराबाद के मसाइल बताए, तारिक रोड के मसाइल बताए और दिखाए भी। अब जैसा कि आपने सुना कि देखने वाले शहरियों ने कहा कि पुलिस अगर कभी महीनों में कोई ऑपरेशन करती भी है तो वो भत्ते लेकर, रिश्वत लेकर 2-4 दिन बाद दोबारा तमाम, चाहे वो पार्किंग माफिया हो, चाहे वो पथारा माफिया, उनको दोबारा आबाद कर देती है। रेट बढ़ जाता है मगर निज़ाम जूँ का तूँ चलता रहता है। इस सिलसिले में हम आए हैं न्यू टाउन के टीपीओ साहब के पास जिनका नाम है मोहम्मद मुईन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें ये भी पता चला अपने ज़राए से कि पीआईबी में कोई ऑपरेशन हुआ और ये ऑपरेशन जिस तरह हस्ब मरातिब दीगर ऑपरेशन होते रहते हैं, अब ये 1-2 दिन में रेट बढ़ने के बाद दोबारा ये बहाल हो जाएगा सब कुछ? नहीं, इंशाल्लाह अब दोबारा वहाँ कोई किसी किस्म की कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगी। वो 70 साल पुराना इशू था बस स्टॉप का और अंदर जो है ना दुकानों का इशू था, वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया है यानी कि। लेकिन असल डोमेन जो है ये केएमसी का है और चेयरमैन का है और वाइस चेयरमैन का है। और हमने असिस्टेंट कमिश्नर हाशिम मशरूद साहब की इंस्ट्रक्शन पे
उनको उनको सपोर्ट की और तमाम इंक्रोचमेंट क्लियर करके दिए, जिस पे हमें तारीफ़ी कलमात से भी नवाजा गया जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने। और पीआईबी में मैंने खुद बजाते खुद खड़े होकर इंक्रोचमेंट क्लियर किए। और पीआईबी का आप अभी जाके मुआयना करेंगे, देखेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि कुछ हुआ है। इससे पहले 70 साल से वहाँ की आवाम का ये इशू था कि वहाँ सब चीज़ बंद है और इलाके में जो लोग थे, इलाके के लोगों का ये कहना है कि हमारे रिश्तेदारों ने यहाँ इतना ट्रैफिक जाम होता था ठेले पथारों की वजह से, और मछली मार्केट थी, बहुत सारी चीज़ें थी कि हमारे जो रिश्तेदार थे, अजीज़दार थे, उन्होंने हमारे घरों में आना बंद कर दिया था कि भाई हमारे लिए इशू है और हम आपके घर भी नहीं आ सकते। तो ये इशू अवामी पब्लिक इशू था, वो क्लियर कराया है और अल्लाह का शुक्र है आइंदा भी कभी नहीं। लेकिन असल इशू वही है कि केएमसी का डोमेन है, केएमसी लेटर लिखेगी हमें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने लिखा, उनको सपोर्ट की। इसी तरह जहाँ भी जो मेरा डोमेन बनता है, जो हमारा इलाका बनता है या पुलिस स्टेशन बनता है, उसमें जब जो जिसका डोमेन बनता है वो हमें लिखेंगे सपोर्ट के लिए। इंक्रोचमेंट के असल मालिक जो हैं वो केएमसी हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं या असिस्टेंट कमिश्नर साहब जमशेद टाउन। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो हम आज इलाका विज़िट करके आए हैं और आपके पास आए हैं, जिसमें जिन्ना टाउन की मैं ज़्यादा बात करूंगा, तारिक रोड बहादराबाद की बात करूंगा, तो यहाँ पे भी बेशतर ऑपरेशन माजी में देखने को मिले। अभी कोई प्लान है? अभी डिस्कस होता है, मीटिंगों में जाते हैं हम ईस्ट में, तो डीसी ईस्ट की मीटिंग में प्लान तो हैं, लेकिन जब उसको मुकम्मल जामा बनाया जाएगा और मुकम्मल काम होगा उसके ऊपर, तो हम हाजिर हैं, हर वक्त हाजिर है। ईस्ट जोन पुलिस हर वक्त हाजिर है इंक्रोचमेंट के लिए। हम खुद चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट क्लियर हो ताकि ये ठेले पथारे, रिक्शाएँ और अड्डे बने हुए, बस अड्डे, सुजुकी के अड्डे बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब क्लियर होनी चाहिए। ये पब्लिक का हक़ है, जो पब्लिक का जो शाराएँ हैं, रास्ते हैं, वो पब्लिक का हक़ है, वो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम आपके जो थाने की हदूद हम देखते हैं कि आपके पास जो जो पुलिस स्टेशन है, जिसमें आपके पास पीआईबी कॉलोनी भी है, न्यू टाउन भी है, और जब हम इन तारिक रोड बहादराबाद यहाँ विज़िट करते हैं तो बहुत सारी वाइन शॉप्स भी यहाँ पर हैं और क्लब भी हैं, और फिर हम बात करते हैं कुछ इस तरह के शराब खाने, जैसे कि आपको पता है कि ये मुस्लिम्स के लिए तो है ही नहीं, मगर ये हालात दिखते कुछ हैं, दिखाए कुछ जाते हैं और बेचे कुछ जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए आपने अब तक, ये ठीक है केएमसी की बहुत सारी बात होती है या दीगर इदारों की बात होती है, मगर आपने अपनी ज़ाती डोमेन में कुछ किया अब तक? जी, मैंने अपने दोनों SHOs को लिखे हैं लेटर और कहा है कि भाई ये तकरीबन ये जो वाइन शॉप हैं आपके इलाके में, इनको मेंटेन करें, इनके रजिस्टर, इनको जो NOC मिली हुई है तो वो माइनॉरिटी की मिली हुई है, इनका रिकॉर्ड चेक करें। और उस पर मैंने लेटर भी लिखे हैं अपने दोनों SHOs को और उस पर रिमाइंडर भी दिए। अच्छा, ये जो शराब खाने वगैरह हैं, इसके हवाले से कोई बात हुई? उन्हीं को लेटर लिखे हैं कि भाई, यानी इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये रात को भी आपको पता है कि एक टाइम होता है, मगर उस टाइम के बाद भी ब्लैक वहीं आगे पीछे सेल आउट हो रही होती है चीज़ें, इस हवाले से कोई? देखिए, मैं एक एज ए सुपरविजन ऑफिसर, जो मैं क्लियरेंस के लेटर लिखा, दोबारा भी रिमाइंडर लिखा, उस पर वो काम कर रहे हैं और जैसे ही वो अपने मामलात में सेट हो जाएंगे तो वो इंशाल्लाह गिरफ्तारियां करेंगे, केसेस करेंगे वाइन शॉप के ऊपर। ये अच्छा, हम ये वेब की जो बात है, एक नई मार्केट वेब की डेवलप हुई है कराची शहर में, आपके तमाम जो थाने हैं उन थाने की हदूद में भी बहुत सारी शॉप्स उसकी हैं, तो वेब के हवाले से क्या है? आप निशानदेही करें, इंशाल्लाह उसको बंद कराएंगे, नई नस्ल को इस चीज़ से बचाएंगे, आप निशानदेही करें। अगर हम कोई इस तरह का ऑपरेशन मिलके प्लान करें आपके साथ, तो जिसमें ये तजावीज़ात की बात हो रही हो, इंक्रोचमेंट की बात हो रही हो, या जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं तमाम, हमारे बाला अफसरान से इजाज़त ले लें, हमारे जगह जाने के लिए तैयार हैं आपसे। चाहे वेब क्लब हों, चाहे मंशियात के अड्डे हों, NOC फॉर सीनियर्स बोलेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ जहाँ बोलेंगे हम चलेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर बात होती है तो एक और माफिया बड़ा सरगर्म है, गुटखा और मावा माफिया।
मुत्तहिद अचानक मीडिया पे खबरें आती हैं, अचानक बहुत सारे गुटके मावे की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं, लोग पकड़े जाते हैं, मगर होता कुछ नहीं है। फंसता वो गरीब है बेचारा, जिसकी जेब में एक गुटका थोड़ा सा होता है, और फिर वो स्नैप चेकिंग के दौरान बेचारे को 500, 1000, 5000, 10,000 दे के छूटना पड़ता है। तो ये कारखानों के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन होता है और दुकानदारों के ख़िलाफ़ भी होता है, मगर ये सब वक्ती क्यों होता है? हमारे पास जो रिपोर्ट आती हैं, IRs आती हैं स्पेशल ब्रांच की, उसके ऊपर हम काम करते हैं और पकड़ धकड़ करते हैं। केसेस होते हैं, PIB थाने में भी केसेस होते हैं गुटखा मावा के ख़िलाफ़, और न्यू टाउन में भी होते हैं। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है न्यू टाउन के अंदर, और अक्सर केस होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ नज़र आती है कोई भी, और मैं तो हर मंथली तौर पे सर्टिफिकेट लेता हूँ हर SHO से कि भाई आपके थाने की हदूद में, मंथली सर्टिफिकेट मैं ख़ुद मांगता हूँ कि आपके थाने की हदूद में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप रिपोर्ट दें। तो वो रिपोर्ट देते हैं, नील रिपोर्ट। तो मैं हर मंथली रिपोर्ट मैं लेता हूँ दोनों SHO से। अच्छा, PIB में जो अभी आपने किया है ऑपरेशन, और आपका ये दावा है कि 70 सालों में ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ और लोग बड़े खुश हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम 2-4 दिनों में या हफ्ता 15 दिन, महीने बाद कुछ ऐसा प्लान करें और कैमरे की आँख से दुनिया को दिखाएं कि वाकई सिंध पुलिस में चेंजिंग आ रही है और आप जैसे अफसरान इन मामलात पे काबू पा रहे हैं? मेरा दावा नहीं है, आप खुद देखें जाके। मैं दावा किसी चीज़ का नहीं करता। देखें, आप जाके विज़िट करें, लोगों के वहाँ बयान लें, वहाँ जाके गली मोहल्लों में जाएं कि ये काम सही हुआ है और ये कब से नहीं हुआ था। आप खुद जाके, यहाँ अभी थोड़ी देर 5 मिनट में आप PIB पहुँच जाएंगे। आप कैमरा घुमाएं वहाँ क्या हुआ है और पहले जो रिपोर्टें थी उसके मुकाबले में क्या हुआ है, और वहाँ आवामी इंटरव्यू लें आप। मेरी तो ये गुजारिश है कि वो वहाँ जो रिहायशी लोग हैं जिनको ये सकून मैसर हुआ है उनसे आप लें। अच्छा, एक और इस पे हम इंशाल्लाह मिल के, इसमें आपसे कमिटमेंट ये चाह रहा था कि मिल के एक रोड शो कर सकते हैं। ये तो मेरे बाला अफसरान से आप NOC ले लें, वो जैसा बोलेंगे मैं तैयार हूँ। इंशाल्लाह IG साहब से और DSP SP इनसे बात करते हैं, DIG साहब से। अच्छा, एक और इशू है, बल्कि 2 इशू हैं। एक इशू तो ये है कि एक जायज़ घर बनाते हैं और हकाम बाला से परमिशन भी लेते हैं मुतालिका इदारों से, मगर अभी सीमेंट की एक बोरी या पहला ब्लॉक आता है और 15 बुलाने पे पुलिस इतनी जल्दी नहीं आती, और सुबह ही सुबह कोई घर बन रहा हो तो वहाँ पे आ जाती है। इस हवाले से कभी कोई अपने अफसरान के ख़िलाफ़ या एहलकारों के ख़िलाफ़ कोई मेरे नोटिस में तो ये बात अभी तक नहीं आई जब से मैं आया हूँ। असल डोमेन जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है, ये ना कि एंटी इंक्रोचमेंट का है, ना कि मुतल्लिका पुलिस का है। सबसे पहले रिपोर्ट जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। मगर वो पुलिस वाले भाई नाश्ते के लिए पहुंचते हैं, इसके लिए कभी कोई आपने कदम उठाया या इस पे वर्किंग की? नहीं, मेरे पास कोई अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, चलें नाश्ते की नहीं तो हम डिनर की बात कर लेते हैं। जितने भी शादी हॉल हैं वहाँ पर रात 11:30 से 12 के दरमियान मोबाइल आती है, और जितने भी, ये पूरे कराची का इशू है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, और इससे पहले वाला नाश्ते का इशू भी पूरे कराची शहर का था। तो अभी वो शादी का निकाह हुआ ही होता है, तो वो कुछ भी करके वो खाने के लिए, एक तो खाने की थालें कुछ जाती हैं पुलिस मोबाइल में, और वो कहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा दे दें, हमें वहाँ पे थाने भी पहुँचाना है, इतने एहलकार थाने में मौजूद हैं। और अगर खुदा ना खास्ता 12 बज चुके हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद तो हॉल अलाउ नहीं है, तो वो शादी हॉल के अंदर जो एक ऑफिस होता है, वो मैनेजर साहब फरमाते हैं कि मोबाइल आई है थाने की, तो जो दूल्हा के रिश्तेदार हैं, हाँ, तो या दुल्हन के रिश्तेदार हैं, वो जाके उनसे भाव ताव या मामलात कर लें। तो 500, 1000, 2000, 5-10 हज़ार के अंदर इजाज़त मिल जाती है, एक शॉर्ट टर्म, कि आप 12 की जगह 1-2 बजे तक अपनी शादी की तकरीब मुकम्मल कर सकते हैं। ये चीज़ भी नॉलेज में है मोइन भाई, या कभी नहीं? मेरे इल्म में नहीं आई है, जैसी आएगी इंशाल्लाह आप देखेंगे, उसके ऊपर एक्शन होगा, फौरी एक्शन होगा। अच्छा। और हमारे बाला अफसरान का भी यही आर्डर है कि पुलिस किसी के साथ कोई ज़्यादती न करे, और इंशाल्लाह जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ कोई ज़्यादती नहीं होने दूँगा इंशाल्लाह। अगर ये चीज़ आपकी नॉलेज में नहीं है, मैं डालता हूँ, और इंशाल्लाह अगर आप इजाज़त दें तो रात के 11-12 बजे हम निकलेंगे शादी हॉल में। आपसे कमिटमेंट चाहिए ऑन कैमरा देखने वाले नाजरीन कि जितने भी ये रात के डिनर का सिलसिला और सुबह के नाश्ते का सिलसिला, एक आप मुझे उसकी वीडियो भेजिएगा और मैं अपने अफसरान बालों को इसकी रिपोर्ट दे के
उनको सस्पेंड भी कराऊंगा, उससे बड़ी आगे भी कोई सज़ा होगी वो मैं दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। हमारा क्या होगा? मोइन भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके कि ऐसे पुलिस अफसरान भी आज सिंध पुलिस, पाकिस्तान पुलिस, कराची पुलिस का हिस्सा हैं कि हर बात में आप देखें बड़े कॉन्फिडेंस से इन्होंने बात की। हमने हर तरीके का सवाल किया, हर चीज़ का जवाब इनके पास मौजूद था। हम जब आए, अभी आके हमने देखा इनके पास तमाम रिपोर्ट्स और चीज़ें मौजूद थी कि अपने डोमेन में रहते हुए इन्होंने हकाम बाला को, अपने सीनियर्स को, अपने इलाके के एक एक ऑर्गेनाइज जराइम की तमाम रिपोर्ट पेश की, लेटर्स लिखे, अपना फ़र्ज़ बखूबी पूरा अदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये हमारी चिड़िया या ज़राए कहते हैं। अब एक सवाल और मोइन भाई आपसे बनता है, पीआईबी एक ऐसा इलाका है जो ना सिर्फ मंशियात का, तमाम जराइम का ही गढ़ है, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ़ कौमियतें भी रहती हैं और जिसे महाजिर या कराची के शहरी गैर मकामी कहते हैं, उनकी कसीर तादाद मौजूद हैं जिनका डोमिसाइल भी आपको पता है यहाँ का नहीं है। आपने एक स्टेप लिया वहाँ के जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़, तो यकीनन थ्रेट तो आया होगा। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा देखने वाले नाज़रीन को डिटेल से बताएं, वेरी फर्स्ट डे से, फर्स्ट मोमेंट से, कि आपने क्या क्या किया और उसके बाद क्या क्या थ्रेट आया। जिस तरह कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है ना, तो ये इसी तरह न्यू टाउन और पीआईबी को मैं कहता हूँ ये मिनी कराची है। इसमें गोड भी हैं, पीआईबी में कच्ची बस्तियाँ भी हैं, इसमें आगा खान अस्पताल भी है मेरे सब डिवीज़न में, लियाकत अस्पताल भी है, सुई गैस बिल्डिंग भी है, सिविक सेंटर भी है, टीवी स्टेशन भी है, पाकिस्तान टेलीविज़न टीवी स्टेशन भी है। तो ये जिस तरह कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, तो मैं ये कहता हूँ ये सब डिवीज़न मेरी मिनी कराची है। इसमें पॉश एरियाज़ भी हैं, भादराबाद जैसे और कोकन सोसाइटी जैसे भी एरिया टच करते हैं, भादराबाद भी है, तो पॉश एरिया भी हैं और कच्ची बस्तियाँ भी हैं। तो इसमें मिला जुला सब चीज़ है। ये मिनी कराची है, ये सब डिवीज़न नहीं है, ये मिनी कराची है। तो लिहाजा थ्रेड्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं 91 में ASI भर्ती हुआ था और 91 आपको पता है कैसा साल था। 91 से लेके और आज 2025 हो गया है। इन चीज़ों से हम ना घबराते हैं और ना हम घबराएंगे और अपना काम जो है बखूबी अंजाम देते हुए ASI से DSP के ओहदे तक मैं पहुंच गया हूं। तो DSP साहब, थोड़ी सी डिटेल तो बताएं, हुआ क्या, कैसे शुरू किया और उसके बाद क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा। इस इलाके में हमारे पास पहले इशू थे पीआईबी में कि भाई यहाँ मेन स्टाफ के ऊपर गुटखा भी चल रहा है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं और दूसरे पॉश एरिया के लोग भी स्टाफ के ऊपर आके जो है ना कारों में आते हैं, गाड़ियों में आते हैं और वो वहाँ पार्किंग करके बुलाते हैं। तो हमने टोटल ग्रैंड ऑपरेशन यानी कि AC जमशेद साहब, आशिम मसूद साहब के साथ अरेंज किया। उन्होंने हमें मीटिंग बुलाई, उन्होंने बोला करना है और जो अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाब हुए। उसमें हमने उठाया नहीं है, हमने, आप ये देखेंगे, वो आप वीडियो देखेंगे कि भाई ठेले उठा के ले जाओ या कोई चीज़ उठा के ले जाओ, वहाँ प्रेस किया है और वो मलबा आज तक वहीं पड़ा हुआ है और काफ़ी उड़ भी गया है और पड़ा हुआ है, वो प्रेस किया है ताकि वो दोबारा रेनोवेट करके वहाँ अपना दोबारा काम नाम चमका सके। उसके बाद क्या थ्रेड मिला? वो आम सी रूटीन होती है कि भाई देख लेंगे, वहाँ आप वीडियो में देखेंगे, देख लेंगे, तुम्हारे जैसे बहुत आए हैं और पता नहीं, ये सारी चीज़ें एक आम सी रूटीन है। हमारे लिए 35 साल हो गए मुझे और ये सारी चीज़ें झेलते हुए ये आम रूटीन है हमारे लिए कि भाई हमें अगर इस तरह डरने लगे तो फिर हम पुलिस की नौकरी तो नहीं करें ना। ये जैसा कि आपने सुनी DSP साहब की बात कि अगर आप कोई इंडियन मूवी देखें या पाकिस्तानी रिवायती मूवी देखें तो उसमें कुछ पुलिस वाले भी हीरो होते हैं, तो वो हीरो आज भी सिंध पुलिस, पाकिस्तान पुलिस, कराची शहर की पुलिस में मौजूद हैं। उनको भी वो मसाइल का सामना होता है जो किसी ईमानदार पुलिस वाले को होता है। आवाम को देखना होगा, समझना होगा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आज हम जब यहाँ आए, हम तो बहुत ही ख़तरनाक इरादे से आए क्योंकि अवामी राय बड़ी ख़तरनाक थी।
और जो लोग देखते हैं और जो होता है वो भी बहुत ख़तरनाक। मगर जब हमें डीएसपी साहब ने अपने लिखे गए आला काम और अफसरान बालों को तमाम लेटर्स दिखाए और तमाम चीज़ें हुई तो तब भी कुछ नरम गोशा हुआ, मगर हमने फिर भी यकीन ना किया और आवाम की अदालत में कटहरे में इनको ला के खड़ा किया और उनसे तमाम वो तल्ख सवालात किए जो कि आवाम ने हमसे किए। हकाम बाला तक आवाज़ पहुँचाना, आपकी बात ऊपर तक पहुँचाना, यही हमारा काम है। ना हम कानून हाथ में ले सकते, ना अपनी ज़ाती राय आप पर या इस मुल्क और कौम पर लागू कर सकते। कानून का काम अपना रास्ता लेना, मीडिया का काम मसाइल को उजागर करना, और जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते रहेंगे, ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम के वो मेहमान बनते रहेंगे। इस खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ, आज के इन मसाइल और मसाइल के हल के साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को और इनकी तमाम टीम को इजाज़त दीजिएगा। बिमा कैमरामैन, तमाम सोशल मीडिया पर ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ जो कि पूरी दुनिया से मोहब्बतों का इजहार करते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, अपनी सजेशंस, अपनी शिकायत, अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते हैं। आप अगर चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई भी इस तरह के गेस्ट हों जो कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में किसी भी लेवल पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनको आप यहाँ हमें मदऊ कर सकते हैं। उसके लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मसाइल पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में रोड़े अटका रहे हैं, बैरियर्स ला रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स करके, मैसेजेस करके। तो इंशाल्लाह उन मसाइल को हम उजागर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।